मैं आपसे पूछता हूँ ना, नमाज क्यों पढ़ते हो? हमारे ज़िम्मे तो यही है कि हमने आखिरत में फलाह पानी है, क्या फलाह पानी है? कि कामयाबी हासिल करनी है, हमने जन्नत में कामयाबी जाना है। की डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे तेरी पॉडकास्ट फंस गया, मुझे बुला के बचे तू। कोई बात नहीं। मैं इंशाल्लाह मैं क्लैरिटी हासिल करूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं भी ट्रांजिशनल फेज में हूँ जेंजी की। तो हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि हमने जो अखरवी ज़िंदगी है उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए जो पैरामीटर्स हमें बताए गए हैं उनको व्हाट अपना। इफ, बड़ा गुस्ताखाना सवाल पूछने जा रहा हूँ भाईजान, कोई सी मी ना लगा देना मेरे पे, ठीक है? व्हाट इफ कल तुम मरो और तुम्हें पता चले जो कुछ तुम्हें बताया गया था वो था ही नहीं, फिर क्या करोगे? अच्छा, इससे मुझे एक बड़ी मज़े की मिसाल याद आ गई। कि एक जो एथीस्ट था उससे पूछा गया ना, आपस में बातचीत हो रही थी, एथीस्ट ने कहा कि यार ये सारी आप लोग शराब नहीं पीते, आप जिना नहीं करते, कल को और नमाज पढ़ते हो, अपनी ज़िंदगी जो है फजर के टाइम में भी मुसीबत में डाली हुई है, तो अगर कल को पता लगा कि मरने के बाद कुछ था ही नहीं, तो फिर? तो वो कहने लगे कि चलें ठीक है आपकी बात तो मानी, लेकिन अगर कल को पता ये लगा कि सब कुछ था, तो आपका फिर क्या बनेगा? हमारी तो एक चली गई। वेरी गुड आंसर। नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, कि अगर तुम्हें ये पता चले कि जिसको तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की डेफिनेशन पे डाल रहे हो, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, नमाज रोजा ज़कात हज। यानी ये पैरामीटर्स प्रैक्टिसिंग के नहीं थे। मैंने ये नहीं कहा कि हैं या नहीं, यार मैं तो कुछ नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी ना, जी। आपका सवाल आप पे रिवर्स कर रहा हूँ। जी जी। जिसको आप पैरामीटर्स ये जो बता रहे हो मुझे, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के पैरामीटर्स हैं, हम्म, कल को पता चले कि यार ये तो, इनकी तो वैल्यू सिर्फ 1% थी पूरी उसमें, तो फिर क्या करोगे? फिर कहाँ से लाओगे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? फिर तो फंस जाऊंगा। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, अब जनजी आपसे ये सवाल पूछती है अगर, कि आप नमाज हम क्यों पढ़ें, तो हम क्या कहते हैं उसे? बेटा आखिरत की जिंदगी कामयाबी के लिए, शर्म करो, ये कोई सवाल है पूछने वाले? जनजी आपसे पूछे, मेरे मेरे पास ये सवालात आते हैं और पूछने वाला मेरे घर में मौजूद है, बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है? अबू अब नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा बेटा, छोटा बेटा मेरा मुझसे पूछता है, मैंने कहा बेटा आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या अम्मी से? कहते यार ये क्या सवाल हुआ अबू, आप दोनों से ही प्यार करता हूँ। मैं कहा जब आपको हम कहते हैं आई लव यू, तो आप हमें क्या कहते हो? कहता आई लव यू टू। तो मैंने कहा बेटा जितना भी आप सोच सकते हो ना, आप हमसे प्यार करते हो, मेरा हर सांस मेरे रब का ये कहना है मुझे कि आई लव यू, ठीक है? तो क्या मैं 5 दफा अपने रब को लव यू टू नहीं कह सकता? ही हैड नो आंसर, करेक्ट? अब अगर मैं वहां उसको स्नब करूं, और ये हमारी जनरेशन जिसको आप कह रहे हो कि जिस जनरेशन से आप सोल्यूशन मांग रहे हो, ये प्रॉब्लम इसी जनरेशन ने बनाई है भाई। मैं इसीलिए बच्चों के साथ काम करना छोड़ दिया है। मैं बच्चा ठीक कर सकता हूं, माँ बाप को कौन ठीक करेगा? क्योंकि माँ बाप अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है कि हमने क्या गलत किया, ठीक है? तो अब एक दिन मुझे कहता है, मैं कहा हमने उसको डाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पे भी वो जा रहा था अपना कुरान पढ़ने, वहां से वाकई में कहता है यार ये मुझे नहीं पढ़नी ये किताब आइंदा। 9 साल का था उस वक्त, ठीक है? मुझे ये किताब नहीं पढ़नी, मुझे इस जगह आइंदा नहीं जाना, आप मुझे मार दें। आप ये अल्लाह कुरान किताब, ये आपने ड्रामे बनाए हुए हैं बच्चों को डराने के लिए। क्या जवाब दोगे? जवाब दो इस सवाल का, पॉडकास्ट आगे नहीं चलेगी, या जवाब देगा पहले। नहीं, इस बारे में तो मेरा भी यही अकीदा है कि हम लोगों को वाकई ये बात दुरुस्त है कि खौफ की बुनियाद पे ही हमारे दिमाग में ये चीज़ें इंड्यूस की गई हैं। इसका जवाब दो, बच्चे को जवाब देना है मैंने, क्या जवाब दोगे? पता हो जी, पॉडकास्ट इंग्लिश नहीं वैसे की थी। कभी 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 इनकाउंटर हुआ नहीं ऐसे क्वेश्चन का, लेकिन पॉसिबली मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उसके जहन में खौफ के नहीं, मैं उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगी। खौफ की बुनियाद पे नहीं आपको चीज़ें करवाई जा रही। ये वो तो तो आ गया है ना, वो तो आपका नुकसान का हो गया है, बच्चा तो बागी हो गया है। फिर मेरा ख्याल है कि हमें करेक्शन की तरफ जाना चाहिए उस आइडियोलॉजी की, कि जो किसकी पीछे से चली आ करेक्शन? रही हमारे एग्जैक्टली हमारे exactly. जो। तो आप सोल्यूशन किन से मांग रहे हो जिन्होंने वो आइडियोलॉजी गलत की हुई है? यार खुदा का खौफ करो यार, हैं? मतलब आप सोल्यूशन उनसे ले रहे हो जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है। वो कभी भी आपको सोल्यूशन देंगे? कभी मानेंगे हम गलत हैं? किहड़ी जनरेशन से सोल्यूशन लेने लगे हो? अगर इस जनरेशन ने, यानी कि मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूं, मैं बारहा जनजी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, आई एम योर प्रॉब्लम, आपका कसूर नहीं है। यूर एन अमेजिंग जनरेशन, you question because you want a meaning, not a result. You question because you want a direction, not a, क्या कहना चाहिए, फोर्सफुल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है? हम कहते हैं नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। जब हम ये कह रहे हैं, ठीक है, हमने आपको मेंटली ओवरलोड कर दिया है, हमने किया है।
ये आईपैड, ये आईफोन जनजी ने बनाए हैं? किस जनरेशन ने बनाए हैं? ये तो बाबा ने बनाए हैं सारे, जो हमारे बाबे बैठे हैं। राइट? तो ये किसने ओवरलोडिंग की है जनजी की? उन्हीं का सारा इकट्ठा किया हुआ मवाद है हमारे। हमने सक्सेस क्या सिखाई है जनजी को? ये जनजी से पहले हमारे लिए सक्सेस क्या है? गाड़ी, बंगला, मकान, बिल्कुल रोटी, कपड़ा, मकान। हमेशा से ये नारा रहा है आपके सियासतदानों का, यस या नो? जी। क्या ये सक्सेस है? पता वो कहते हैं मीनिंग दो। मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं कि मुझे वजहुल करीम देखना है, वो है सक्सेस। जन्नत में जाना भी मेरे नजदीक सक्सेस नहीं है। वजहुल करीम कहां जाके नजर आएगा? जन्नतुल फिरदौस उल आला के भी टॉप मुकाम पे। मुझे नबी सल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीना है, ये है सक्सेस। जन्नत तो मिल ही जानी, थल्ले वाले भी मिल जानी है। ठीक है? हम, सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। हम उनको कहते हैं कि जी सक्सेस ये है कि तुम 4 पैसे कमा लो, यूट्यूब पे जाके नंगे होकर नाच लो, टिकटॉक पे जाके मरासी बन जाओ। एंड व्हेन मनी कम्स, हम क्या कहते हैं? जब पैसा आएगा सब चुप कर जाएंगे मां बाप समेत। यस या नो? यस। तो आप उनसे कह रहे हो सोल्यूशन दें इसका? द प्रॉब्लम, यू आर आस्किंग द प्रॉब्लम टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन। कमाल हो यार। मेरी असल में assumption कुछ इस लिहाज से थी, फिर assumption। मैं वो इसलिए, क्योंकि assumption ही है ना ये, मेरी assumption बेसिकली इस लिहाज से बनी हुई थी कि हम लोग, चूंकि हमारा ब्रॉटअप ऐसे होता है कि हमें मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो 100% प्रैक्टिसिंग या नहीं है, जो एक्चुअली नीड है, तो हम तो उनको ही अपना रोल मॉडल कंसीडर करते थे कि ये अंकल हैं जो बहुत अच्छे हैं। देखो, मैं इनकी बात सॉरी आपको सुनिए। यहां पर रोकूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। ठीक है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसके बारे में क्या हदीस है? बुनी अल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद यही है। किन चीजों पे है? खमसा, 5 पे, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, राइट? यही है ना? इस हदीस को, मैं आलिम नहीं हूं इसलिए मैं उसकी तावीलों में नहीं जाऊंगा, तफसीरों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मैंने उलमा से डिस्कस किया, जो मैं समझाऊं, जो उलमा हैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है? एक आम मौलवी की बात नहीं कर रहा मैं, और मैं मौलवी का लफ्ज़ भी नहीं यूज़ करूंगा, मैं भी मौलवी हूँ। ठीक है? दाढ़ी रखने वाले को हम मौलवी कहते हैं ना, बिल्कुल। करेक्ट? मैं भी थोड़ा सा तकरीबन हुई। तो कट मुल्ला है अभी। ठीक है? तो वो क्या कहते हैं इसकी कि जी यही इस्लाम है। हम्म, भाई ये बुनियल इस्लाम है। जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, इस बिल्डिंग की बुनियादें खुदी थी या नहीं खुदी थी? उन बुनियादों के ऊपर ये इमारत बनी है। यस या नो? यस। तो मेरी जान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा था कि ये वो बुनियाद है जो मुसलमान को खड़ा करेगी। उसके बाद जो वो करेगा ना, वो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हमने उसके बाद तो हिसाब ही कोई नहीं है, मजबूरी का नाम दे दिया हमने। राइट? हमने रिश्वत को कमीशन कह दिया, क्या उसे कहते हैं, स्पीडी मनी कह दिया। करेक्ट? अब वो हलाल हो गई। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम।